कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल बाइनरी शास्त्र। तो सही सुना आपने, बाइनरी शास्त्र। नाम चेंज कर दिया मैंने बिट साइज पाइथन से। वो अच्छा नाम नहीं लग रहा था, सिंपल। तो पहले तो सॉरी, इतने दिनों से मैं गायब था। बहुत सारे काम पेंडिंग थे, तो लाइक मैं ऑनलाइन आ नहीं पाया। काफी दिनों से कुछ वीडियो नहीं बनाया। लास्ट में जो वो एंड्रॉइड डेव का हमने वीडियो शुरू किया था, बस वहीं तक मैंने छोड़ दिया। तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वो वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, वो प्लेलिस्ट ऐसे ही रहेगा, कुछ कर नहीं सकते। तो मैं एक्चुअली नए से कुछ शुरू करने का सोच रहा हूँ, तो जिसमें जो मिसलीनियस क्वेश्चंस होते हैं, जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो लॉजिक्स को एनहांस करने के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं, अब मैं उन पे काम करूँ। तो मैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लाऊंगा, उसको सॉल्व करूंगा, जिसका रिक्वायरमेंट मार्केट में है, लिटरली है। बहुत लोगों को क्वेश्चंस वो दे दिए जाते हैं, बट उन्हें पता ही नहीं रहता अप्रोचेस कैसे ले। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, बेसिक स्टूडेंट्स से बेसिक यूजर के लिए है। क्लास 11 12 बीटेक लेवल, क्लास 10, जिनका वो कंप्यूटर साइंस है वो लोग। तो इन लोगों के लिए ये चीज है। तो सिंपली यही है। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस में अगर आपके सामने प्रेजेंट करूँ तो वो कुछ ऐसे लगेंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, दीज आर दी सेट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, आप उन सब चीजों को भी इग्नोर करिए। अब हाँ, तो ये जो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है, मैं रोज ऐसे ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लाऊंगा एंड वो सॉल्व करेंगे। हालांकि एक वीडियो पे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकते हैं, बट मैं एक एक करके वीडियो अच्छे से जो है सॉल्व करूंगा, सब चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और जैसा आप लोगों को पसंद हो उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, अगर कोई चीज समझ ना आए तो आप कमेंट करिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, चलते हैं मेन स्क्रीन पे। हम्म, तो जैसा कि हम आप देख सकते हैं, हम लोग फैक्टोरियल क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल क्या है? कमेंट करिएगा, फैक्टोरियल क्या है। तो फैक्टोरियल और कुछ नहीं, फैक्टोरियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसा, फॉर्मूला ये है कुछ, एन माइनस वन, सॉरी, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, करते करते थ्री इंटू टू इंटू वन। इस फॉर्मेट में जो चलेगा इसको हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसा हो सकता है, थ्री का फैक्टोरियल क्या होगा? तो थ्री इंटू थ्री माइनस वन इंटू थ्री माइनस टू। ओके, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू टू इंटू वन। तो ये हो गया फैक्टोरियल, अब इसको इंटू कर देंगे, आंसर कितना आएगा? सिक्स। चलिए फाइव का फैक्टोरियल देखते हैं। फाइव का फैक्टोरियल हो जाएगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। अब करके देख लीजिएगा, एंड सिंपली इट विल बी 120। तो ये होते हैं फैक्टोरियल। मतलब आप देखिए, जो नंबर बोला गया है, हाँ, उसी नंबर से शुरू हो रहा है, एंड एक एक करके क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है नंबर। तो कुछ समझ तो आ रहा है कि यहाँ पे कुछ मतलब लगातार कोई चीज चलेगा, मतलब एक एक नंबर, ये फर्स्ट नंबर से एन से शुरू होगा, और उसके बाद क्या है, वो कम होते रहेंगे, बार बार वो कम होते रहेंगे, और प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई भी होते रहेंगे। तो अगर इस चीज को हम लोग सी लैंग्वेज के टर्म्स में देखें तो कैसे हो सकता है, आप बताइए। तो वीडियो में ज्यादा, पहला बात मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं वीडियो ज्यादा लंबा रखूंगा नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करके कोई ये बनता नहीं। तो जो चीज हम लोग है फर्स्ट थिंग फर्स्ट करेंगे वो है कोड।
चलिए, तो सी का आपको जैसे मैं पहले एक बार ये बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे करवा के दिखा देता हूँ ड्राई रन, उसके बाद हम लोग मेन कंसोल पे भी चलेंगे। तो जैसा कि सी का जो फर्स्ट थिंग है, इंक्लूड इंक्लूड stdio.h, इंट मेन। उसके बाद हम लोग, अब देखिए, अब जैसा कि इस चीज में बताएं, तो हमें पहले क्या करना पड़ रहा है, पहले हमें एक एन लेना पड़ रहा है, सपोज पाई हमने। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला जब लूप चलेगा, पहला लूप जब चलेगा, तो इतना तो हमें पता चल रहा है ना कि जितने भी नंबर से शुरू हो लास्ट में जाना कहाँ है, वन तक। तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग पीछे से चलेंगे, तो 5 से हम लोग चले टू वन, हम लोग ये चीज बोल रहे हैं। अब लूप अगर 5 to 1 चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, 5 को इंटू कराएंगे, 5 को इंटू करवा देंगे हम लोग किससे, एन से, सॉरी। तो पहला हम लोग देखते हैं कि नंबर को कम कैसे किया जाए। तो पहला, अगर सपोज लूप चला, तो फर्स्ट हमें वो देगा 5। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये n जो है n-1 हो जाए। ओके, और फिर जब दूसरे बार चलेगा, तो वो हमें देगा 4। तीसरे बार चलेगा, वो हमें देगा 3। चौथे बार चलेगा, वो हमें देगा 2। उसके बाद चलेगा, वो देगा 1। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हर लूप में वो घट रहा है। अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊं, तो इसका कुछ ब्लॉक ऐसा होगा, सिंटैक्स, फॉर int I equals to 5, for int I equals to 5, I जो है वो ग्रेटर देन होगा 0, एंड I माइनस माइनस। ये हम लोग कुछ बोल सकते हैं, ये सिंटैक्स हो सकता है 5 से कम करने के लिए। तो यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या होगा, I माइनस माइनस, एंड यहाँ पे प्रिंट एफ %d, एंड यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट आई की। तो व्हाट दिस ब्लॉक विल, ये ब्लॉक हमें क्या देगा, अरे भाई कुछ तो देगा। क्या देगा, ये पहले बार में I5 होगा, तो I पहला 5 प्रिंट हुआ फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम I क्या प्रिंट होगा, अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ, यहाँ पे ये चीज माइनस हो गया 5, तो यहाँ पे देगा, अब अगेन चलेगा 4। फिर करते करते 3 टाइम में देगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में देगा 3। उसके बाद फोर्थ में देगा 2। उसके बाद फिफ्थ में देगा 1। 1 से ज्यादा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन यहाँ पे कंडीशन है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब उससे ज्यादा नहीं जाएगा, तो 1 एज की 0 से बड़ा है, तो वो वहीं तक आके रुक जाएगा। ओके, तो ये, अब हमें सिंपली क्या करवाना है, हम देख पा रहे हैं हमें ऐसा कुछ, मतलब ट्रेंड तो मिल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट हमें क्या करना है, इसको इनटू भी तो करवाना है, करवाना है कि नहीं करवाना है। तो उसके लिए कुछ ऐसा हम कर सकते हैं, मतलब ये कोड में थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ चेंज, इस कोड में क्या, लिटिल बिट ऑफ चेंज, वो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे होगा। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चेंजेस कैसे होंगे। वो चेंज कुछ ऐसा होगा कि पहले बार में 5 हुआ, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं एक वेरिएबल में, एक सपोज एक फैक्ट, एक वेरिएबल लिया मैंने, फैक्ट इक्वल्स टू, फैक्ट इक्वल्स टू, फैक्ट में मैंने इंटू करवा दिया आई को। मैं बोलेंगे फैक्ट क्या है, तो फैक्ट एक वेरिएबल है, इंट फैक्ट इक्वल्स टू 1। हमेशा फैक्ट को इनिशियलाइज करेंगे 1 से। देन अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे अगेन प्रिंट। अभी हम लोग कोड के बाहर कर रहे हैं, मतलब इस फॉर लूप के ब्लॉक के बाहर कर रहे हैं। तो सिंपली लेट मी इरेज दिस थिंग्स।
तो मैं यहाँ पे करूंगा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, एंड this will be this will become printf, and this will become %d, एंड यहाँ पे फैक्ट। तो अब देखिए, हम लोग अगर इस कोड ब्लॉक का अगर हम लोग ट्रुथ टेबल देखते हैं, तो मैं पकड़ के चलता हूँ। ओके, अब पहला बार है, तो फर्स्ट जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तब आई का वैल्यू 5 था। फैक्ट में क्या हो जाएगा, फैक्ट इंटू वन, मतलब 1 इंटू आई, सॉरी, फैक्ट इंटू आई। तो फर्स्ट आई क्या था, 5। ओके, अब वो यहाँ पे आया, फिर अगेन जब ऊपर जाएगा तो उससे पहले ये वाला चीज होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई माइनस माइनस हो गया। तो सेकंड सेकंड टाइम क्या हुआ, सेकंड टाइम हो गया आई इक्वल्स टू माइनस माइनस हुआ तो 4। तो फैक्ट क्या हो जाएगा, अभी देखिए लेटेस्ट फैक्ट क्या था, 1 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 5। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4, तो अब क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 20। थर्ड में आई इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये ऊपर से ये चीज अगेन हुआ माइनस। मतलब जैसे ही ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगा, आई को माइनस होना पड़ेगा, एक माइनस होगा, ठीक है, आई को माइनस होना पड़ेगा। तो I3 अगेन फैक्ट कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 20 इंटू 3, विच इज इक्वल्स टू 60। सेकेंड टाइम में आई इक्वल्स टू हो जाएगा 2, फैक्ट इक्वल्स टू 60 इंटू 2, विच इज इक्वल्स टू 120, विच इज इक्वल्स टू 120। फिफ्थ टाइम में जो है आई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और फैक्ट इक्वल्स टू हो जाएगा 120 इंटू अगेन 1, सो इट्स 120। तो अपना फाइनल आंसर क्या आया, 120 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्ट वन इनिशियलाइज किया, हम लोग एक एन भी ले लेंगे। तो सपोज, तो ये कोड कुछ ऐसा लगेगा, इंट एन, कॉमा, और फैक्ट जो है उसको इनिशियलाइज कर देंगे हम लोग। अच्छा, इसको भी इनिशियलाइज कर देते हैं, यूजर डिफाइंड नहीं बनाते। तो दिस इज इक्वल्स टू 5, कॉमा, फैक्ट इक्वल्स टू 1। फैक्ट विल ऑलवेज बी 1, क्या, फैक्ट विल ऑलवेज बी 1, इतना। अब उसके बाद हम लोग फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 5, आई जो है ग्रेटर देन 0 होगा, एंड आई माइनस माइनस होगा। अब इसके बाद हो जाएगा फैक्ट, और हम लोग ऐसा नहीं लिख के, ये चीज हम लोग नहीं लिख के, ये जो हम लोगों ने लिखा है ना, फैक्ट इंटू आई, ये चीज नहीं लिख के हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए अभी ड्राई रन कर रहे हैं तो समझने के लिए ऐसा ही सही है। तो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, ओके, एंड दिस block will close। after this printf, वही सेम चीज है, देखिए लॉजिक सेम होता है सब, बस सिंटैक्स अलग होता है। तो इस चीज को मैंने ऐसा किया, एंड यहाँ पे आई विल प्रिंट फैक्ट, और यहाँ पे मैं करूंगा रिटर्न 0, एंड आई विल क्लोज द मेन ब्लॉक। सो ये है अपना कोड, ये हो गया अपना कोड, ओके। मैं थोड़ा सा अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, ये अपना हो गया कोड, कोड डिफाइन करते हैं, एंड दिस इज द लॉजिक। अब चलिए, हम लोग n यहाँ पे 5 था, तो हम n की जगह कुछ और लेते हैं। सो लेट n बी 6, एंड फैक्ट तो हमने बोला कि हमेशा इनिशियलाइज होगा 1 से, ठीक है। अब फॉर लूप में क्या हो जाएगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू n विच इज इक्वल्स टू 6। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे n लिखना है, ठीक है। n, आई जो है वो 0 से बड़ा होगा, एंड आई माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस, माइनस
माइनस। तो अगेन फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई एंड अगेन printf परसेंट डी फैक्ट। चलिए इसको हम लोग कोड डिकोड करके देखते हैं। तो पहला ये 6 है। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा आई का वैल्यू 6 है और फैक्ट का वैल्यू हो जाएगा फैक्ट इंटू 1। तो ये हो जाएगा फैक्ट इंटू 1 विच इज 1 इंटू फैक्ट इंटू आई। फैक्ट इंटू आई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई विच इज 6, सो इक्वल्स टू 6। और जो सेकंड टाइम चलेगा तब आई माइनस होगा, ये 5 हो जाएगा। फैक्ट हो जाएगा, लेटेस्ट में फैक्ट क्या हुआ 6 था, तो 6 इंटू आई 5 विच इज इक्वल टू 30। थर्ड में क्या हो जाएगा, पहला बात तो लूप कितने बार चलेगा वो समझ आ रहा है ना। लूप एन टाइम्स चलेंगे, मतलब 6 5 0 से कम, 6 5 4 3 2 1। तो कितना बार, 6 बार चला। तो अब आई इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। फैक्ट इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, लेटेस्ट कितना 30 था, 30 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू बोलिए 120। नाउ अगेन फोर्थ टाइम आई इक्वल्स टू हो जाएगा 4 और यहाँ पे 3। तो फैक्ट लेटेस्ट कितना था 120 इंटू आई 3, तो ये हो जाएगा तो 360 फिफ्थ टाइम आई इक्वल्स टू 2। फैक्ट कितना है, फैक्ट होगा 360 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू, बोलिए कितना होगा, 0 6 7 720। तो 6 का फैक्टोरियल हम लोग सब जानते हैं कितना होता है 720, और अपने कोड से भी आया है। ये तो मेथड 1 हो गया। एक मेथड 2 भी हो सकता है, मतलब जस्ट फॉर लूप को थोड़ा सा चेंज करना है। हम लोग स्टार्ट कहाँ, कैपिटल नंबर से किए थे, अब हम लोग स्मॉल नंबर से भी कर सकते हैं। मैं बस कोड का स्निपेट बता दे रहा हूँ, फिर कोड करते हैं जाके वहां पे। तो फॉर सपोज n इक्वल्स टू 5, इंट आई जो है उसको हम लोग कितना तक, उसको हम लोग चलाएंगे 1 से, कितना तक 1 से चलाएंगे। और वो जाएगा कितना तक, आई लेस देन हो जाएगा n+1। n+1 मतलब 6 से कम, मतलब 5 तक चलेगा। आई प्लस प्लस अगर हम कर देते हैं, अगर बाई चांस कर देते हैं, बाई चांस क्यों करना ही है, तो मान के चलिए कि कर दे रहे हैं। तो अब हम लोगों को वही अगेन फैक्ट हम लोगों को इनिशियलाइज करना है उससे। फैक्ट में इंटू कर देंगे आई एंड ब्लॉक को बंद कर देंगे, प्रिंट एफ परसेंट बी एंड यहाँ पे आई एंड यहाँ पे ये चीज हो गया। अगर हम लोग देखें तो वही फर्स्ट टाइम में आई का वैल्यू है 1, कितना आई का वैल्यू, और फैक्ट में क्या होगा, फैक्ट में हो जाएगा 1 इंटू 1 बिकॉज आई तो 1 है। सेकेंड टाइम क्या होगा, प्लस होगा, जब ये चीज होगा फिर 1 में प्लस होगा, तो आई इक्वल्स टू 2। फैक्ट हो जाएगा 1 इंटू 2। थ्री में क्या होगा, आई इक्वल्स टू 3। फैक्ट हो जाएगा 2 इंटू 3, क्योंकि लेटेस्ट 2 था। 4 में आई इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। फैक्ट हो जाएगा 6, और ये कितना है, ये है 6, तो 6 इंटू 4 विच इज इक्वल टू, ये क्या है, 24, 6 4 24, एंड अगेन 5 फिफ्थ टाइम में आई इक्वल्स टू 5, तो फैक्ट इक्वल्स टू 24 इंटू 5 विच विल गिव मी 2 10 11 12 120। देखिए 120 आया, यहाँ पे भी 120 एंड यहाँ पे भी 120। तो इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है, हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो दिस वन एंड दूसरा दिस वन। ओके, तो दोनों ही तरीका काफी इजी होते हैं।
किसी से भी हम कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही 6 के टाइम में वो जाएगा तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कंडीशन क्या था, कंडीशन था 6 से छोटा होगा या एन से छोटा होगा, n+1 से। तो 6 से छोटा है 5, तो यहाँ पे ये चलेगा ही नहीं, ये लूप के बाहर आ जाएगा, एंड ये मेरे को लास्ट में प्रिंट कर देगा 120। बैक लॉजिक तो आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए कोड पे ध्यान देते हैं। तो चलिए हम मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं, हम लोग एक फाइल बनाते हैं। फाइल होगा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल डॉट सी। ओके, तो सी का हमें पता है, पहला हमें वो देना पड़ता है हैश टैग इंक्लूड stdio डॉट एच। उसके बाद इंट मेन, इंट इंट मेन एंड तो अगर हम लोग स्टार्ट करें तो मैं इंट n इक्वल्स टू देना चाहता हूँ 5, फैक्ट इक्वल्स टू देना चाहता हूँ 1, एंड मैं एक आई वेरिएबल लूंगा, पहले ही मैं ले लेता हूँ। आई वेरिएबल इक्वल्स टू, लेट इट बी, आई मैं नहीं लेता हूँ, मैं आई को बाद में ले लूंगा। फॉर लूप, फॉर यहाँ पे हो जाएगा इंट आई इक्वल्स टू 0। आई जो है छोटा होना चाहिए कितना, n+1 से। मैं सेकेंड मेथड करवा रहा हूँ, फर्स्ट मेथड भी करवा के दिखा दूंगा। और आई प्लस प्लस, उसके बाद फैक्ट इक्वल्स टू, फैक्ट के सजेशंस जो आते हैं ना कभी कभी बहुत इरिटेटिंग हो जाते हैं। फैक्ट इनटू आई, ओके। एंड यहाँ पे ये प्रिंट है फैक्टोरियल ऑफ नंबर दिस इज दिस। एंड यहाँ पे हम लोग रिटर्न, रिटर्न 0 कर देंगे, एंड हमारा ये कोड कंप्लीट। अब हम लोग रन कोड करते हैं। ओके, इट्स कमिंग 0, ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1 से स्टार्ट होगा ना। ओके देखिए 120 आ रहा है। चलिए 6 से करते हैं, 6। तो 6 से करेंगे तो देखिए 720। चलिए 4 करते हैं, 24 आना चाहिए। 4 से 24, 24 आया। तो ऐसा, अब ये तो फर्स्ट वाला चीज हो गया। अब इस चीज को थोड़ा सा ये करके, अब अगर हम देखें तो इस चीज को थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ n लिख देते हैं, 0 से बड़ा होगा आई, एंड यहाँ पे आई माइनस माइनस, द आउटपुट विल बी सेम। देखिए लॉजिक मैटर करता है, सिंटैक्स मैटर नहीं करता, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए अगेन 24 आया, नहीं समझ आ रहा है, देखिए बता रहा हूँ। देखिए 24 आया, अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, देन देखिए 120 आया। तो ये आपका बैक लॉजिक है, समझे। तो ऐसा ये फैक्टोरियल का बनता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अपना फैक्टोरियल का नोट्स रहा। आप बोलेंगे तो मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसे मैं ट्राई करता हूँ प्रोवाइड करने का। एंड तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए एडवेंचर के साथ। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब कर देना यार। आप लोगों के लिए बनाता हूँ, थोड़ा बीच बीच में होता है इरेगुलरिटी, बट क्या करूँ, स्टूडेंट मैं भी हूँ ना। तो जितना होता है मैं अपना लाइक नॉलेज आप तक डिलीवर करने का ट्राई करता हूँ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट चैलेंजेस के साथ। चलिए थैंक यू।